हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है नीरज यादव और अब कुछ 4-5 दिन ही बचे हैं आपके एग्जाम होने में। और आखिरी का ये जो टाइम होता है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम के पहले। इस टाइम पर आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कैसे अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या चीजें आपको याद रखनी है, क्या चीजें आपको, क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी अपने एग्जाम में नहीं करनी है, कैसे आप अपना स्कोर 125 प्लस कर सकते हो अगर कुछ चीजों को अगर आप ध्यान में रख करके जाएंगे। और एग्जाम के टाइम पर अगर आप अभी ये 4-5 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आप वो जो गलतियां बहुत सारे एस्पिरेंट करते हैं उन गलतियों को आप अवॉइड करें। और लास्ट टाइम का जो कट ऑफ था दैट वाज 125, तो आप कैसे अपने एग्जाम में 125 प्लस स्कोर कर सकते हैं, उसी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये 4-5 दिन जो आपके हैं, ये समझ लो कि ये अंतिम कुछ 4-5 दिन है जिस टाइम पर आपको बहुत ज्यादा फोकस होकर के अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी पढ़ाई को इस तरीके से बनानी है, इस तरीके से करनी है आपको अपनी पढ़ाई कि यहां पर अब वो गलतियां जो आपने अभी तक करते आए हो, वो गलतियां आप ना कर पाओ। जब से सबसे पहले मैं हमेशा बोलता आया हूं, पहले भी हम लोगों ने बात की है कि आपको डायरेक्ट रीडिंग करनी है। एमपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बैरेक्स की थॉरो रीडिंग करें। आपके कमांड में होनी चाहिए कि आपका पूरा की पूरा बैरेक्ट और पूरा के पूरा इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीधे इंडेक्स से आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट बैरेक्ट बेस्ड ही आपको मिलते हैं एग्जाम में। दूसरा जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, वो सारे लैंडमार्क जजमेंट्स आप याद करके जाएं, क्योंकि एमपी में प्रीवियस ईयर में भी जो देखने को मिलेगा आपको, बहुत सारे ही क्वेश्चंस जो है वो लैंडमार्क जजमेंट से ही आपको मिले हैं। और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रिसेंट जजमेंट्स जो हैं वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो प्रीवियस लास्ट ईयर के जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स रहे हैं, जो रिसेंट जजमेंट्स रहे हैं, वो आपको हमेशा याद रख के जाना है कि ये आप भूल ना जाए आखिरी में। उसके अलावा जितने हो सके आखिरी के ये 3-4 दिनों में आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिएगा। मॉक टेस्ट जितना ज्यादा हो सके उसको लगाइए। और क्या टाइम होना चाहिए आपका, किस टाइम पर आपको अपना मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा बिटवीन 2 to 4 PM। तो 2 से 4 के बीच में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये लोगों का वो टाइम होता है कि मोस्टली लोग जो है इस टाइम पर पढ़ाई नहीं करते हैं या रेस्ट करने वाला टाइम होता है। आपका एग्जाम होने वाला है संडे के दिन 2 से 4 PM तक। अब 2 से 4 के बीच में अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो आपकी बॉडी को यह पता होना चाहिए कि आप इस टाइम पर एग्जाम लिखने के लिए प्रिपेयर हैं। तो वो जो आपको डलनेस आती है या आप उस टाइम पर एक्टिव रहेंगे या नहीं रहेंगे, उस चीज के लिए अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ट्राई कीजिएगा कि 2 से 4 के बीच में ही आप दें। और हमेशा मॉक टेस्ट आप अपना टाइमर लगा करके दीजिए, कितना टाइम आप ले रहे हैं किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में और उसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। आखिरी में जब आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करने के लिए क्या आपको पूरे दिन पढ़ाई करनी है, कितना ब्रेक लेना चाहिए, कितना ब्रेक नहीं लेना चाहिए, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। यहां पर क्या होता है कि आप 25 मिनट्स का एक स्ट्रेच में पढ़ाई करते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। ऐसे जब आप 4 सेट्स कंप्लीट करोगे, उसके बाद एक लॉन्ग ब्रेक आप ले सकते हो 25-30 मिनट्स का। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 25 मिनट का ले रहे हैं, 30 मिनट का ले रहे हैं, 35 मिनट्स का ले रहे हैं। पर आप एक स्ट्रेच में पढ़ाई कीजिए, फिर एक छोटा सा ब्रेक, फिर जब आपने 4 सेट कंप्लीट कर लिए हैं उसके बाद आप फिर एक लॉन्ग ब्रेक पे जा रहे हैं। इस टेक्निक को आप यूज करते हैं लास्ट टाइम पर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे आपका जो ब्रेन है वो बहुत जल्दी थकेगा नहीं। या आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये काफी हेल्पफुल होती है टेक्निक आखिरी के टाइम पर पढ़ाई करने के लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं ये आपको सॉल्व करके जाना है सारे क्वेश्चन, क्योंकि एमपी में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। तो अगर ये आपके लिए बोनस पॉइंट की तरह होते हैं कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपने सॉल्व किया है और एज इट इज आपको क्वेश्चन वापस से देखने को एग्जाम में मिल जाए। इसी चीज के लिए कल ज्योतिषी गोल्ड आपके लिए लेकर के आ रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस। सो हमारा एक मैराथन होने वाला है इस चीज के लिए कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सारे ही सब्जेक्ट्स के पीवाईपीज आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो ये कुछ 12-13 घंटों के लिए मैराथन होने वाली है जहां पर आप सारे ही प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो अगर आपके पास आखिरी के टाइम पर पीवाईपी सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो आप आ सकते हैं जुडिशरी गोल्ड के यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आपको सारे ही पीवाईपीज विद सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। अब एक चीज होती है कि रिवीजन आपको करना है, तो रिवीजन कैसे करना है, तो जैसे हम लोगों ने बोला था कि आप या तो पूरे बैरेट रीडिंग करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या आप क्वेश्चन जो आपने पीवाईपीज लगाए हैं
जो क्वेश्चंस आपको नहीं बने या जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उन सेक्शंस को जाकर के एक बार फिर से पढ़िए। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो सीपीसी 20 मार्क्स के लिए आपसे पूछे जाने वाला है, आईपीसी की बात कर लें, सीआरपीसी की बात कर लें, एविडेंस की बात कर लें, ये सब 15-15 मार्क्स के हैं। तो ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ सकते हैं लास्ट मोमेंट पर। अगर आपने अभी तक ये सब्जेक्ट्स नहीं प्रिपेयर किए हैं तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। उसके अलावा मैं आईसीए की बात करें या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की हम बात करें, ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर कोई माइनर सब्जेक्ट आपको नहीं भी उतने अच्छे से प्रिपेयर हुआ है तो भी कम से कम एक बार आप बैरेट की रीडिंग करके जाइए या इंडेक्स लगा करके जाइए। पर जिन सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा है उन सारे सब्जेक्ट्स को पूरा पढ़ के जाइएगा। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जिन सेक्शन से क्वेश्चंस बने हैं उन सारे सेक्शंस को बहुत अच्छे से, उन सारे ऑर्डर्स को बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। हो सकता है कि आपको उन्हीं सेक्शन से रिलेटेड या उन्हीं ऑर्डर से रिलेटेड आपको फिर से क्वेश्चंस देखने को मिले। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या चीजें हैं जो, क्या गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं अपने एग्जाम में, और वो गलतियां आप किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। जैसे एक सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक जो करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेना। अब ये होता कैसे है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप जब भी अभी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं या जब आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, गलत तरीके से उसको पढ़ लेते हैं। अब आपको सबसे पहले तो ये करना है कि ये वो जो डायलॉग है ना कि ये 70 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे काम के 70 मिनट है, वही ये है कि आपके 2 घंटे हैं आपके पास, 120 मिनट्स हैं आपके पास, और ये 120 मिनट्स में आप और आपका एग्जाम और इसके अलावा कोई नहीं आने वाला है बीच में। तो 120 मिनट्स पूरे यूटिलाइज करना है। आपको पहले एग्जाम से बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा, तो आपके पास पूरे 120 मिनट्स हैं यूज करने के लिए। आप इस पूरे टाइम को अच्छे से यूज करना, और आपके पास 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। और यकीन मानिए कि 120 मिनट्स बहुत होता है 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एमपी में। तो ऐसा नहीं है कि टाइम कम होने वाला है या जल्दी क्वेश्चन पढ़ना है, आराम से बैठ करके ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। पहली चीज, आप कभी भी मोबाइल में या इस तरीके के जो गैजेट्स होते हैं, इस पे आप अपना पेपर सॉल्व मत कीजिए, मॉक टेस्ट इस पर मत दीजिए। आप प्रॉपर डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर बैठ करके अपना जो है उस सिस्टम के ऊपर अपना एमसीक्यूज या जो भी आप सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट आप सॉल्व करते हैं, तो यूज डेस्कटॉप और लैपटॉप। उससे क्या होगा, अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस में रहेगा कि आपको स्क्रीन देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओगे एग्जाम में। तो पहली बार अगर जो लोग एग्जाम दे रहे हैं तो ट्राई कीजिएगा कि आप जितने भी मोबाइल में या छोटी स्क्रीन में अपने पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये अभी बंद कर दीजिएगा। आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में अपना एमसीक्यू सॉल्व करना या जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है, कितना ही डायरेक्ट क्वेश्चन हो, कितना ही इजी हो, कम से कम आपको 2 बार उस क्वेश्चन को पढ़ना है। कुछ ऐसी चीजें, जैसे कई बार होता है ना, नॉट जैसी चीजें दिखती नहीं है आपको एक क्वेश्चन पेपर में, तो ऐसी चीजें जो आपको हो सकता है कि पहली बार रीडिंग में समझ में ना आए, आप पहली बार में क्या करना है कि एक बार क्वेश्चन पढ़ा, फिर दूसरी बार भी उस क्वेश्चन को पढ़ो। एंड जब आप उसके ऑप्शंस पर आओगे तो कई बार क्या करते हैं कि पहला ही ऑप्शन देखा, आपने टिक लगा दिया, हो सकता है उससे ज्यादा अच्छा आंसर हो। बेस्ट आंसर भी कोई चीज होती है कि आपको पता तो है कि इसका आंसर क्या होगा, पर आपको चारों ही ऑप्शंस को पढ़ना है। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद फिर आपको क्या करना है, अपना ऑप्शन जो भी आपको सही लगता है वो टिक करना है। अब यहां पर कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी होगी, आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे। क्या आप उसको करेक्ट मार्क करना चाहते हैं, क्या आप रिव्यू के लिए डालना चाहते हैं, क्या आप उसको, आपने अपना ऑप्शन चूज कर लिया है उसके बाद आप रिव्यू करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रिव्यू तो टिक कर देते हैं कि रिव्यू करना है इस क्वेश्चन को, पर वो ऑप्शन मार्क करना भूल जाते हैं। उस चक्कर में क्या होता है, वो अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। तो एमपीसीजे में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको पूरे 150 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। आपको आंसर आता हो या नहीं आता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरे 150 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके, अगर ईश्वर की कृपा रही आपके ऊपर, तो हो सकता है कि आपके कुछ तुक्के सही लग जाए। तो पूरे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको 150। साथ ही साथ आपको, अगर आप रिव्यू भी करना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो पहले उसके किसी भी ऑप्शन को आप मार्क कर लीजिएगा, उसके बाद रिव्यू कीजिए। जो भी आपको बेस्ट लगता है आप पहले उसको टिक कीजिएगा, फिर आपको मार्क करना है। और जितने भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि पहले ही बार में आपको आंसर पता है, उन सारे ऑप्शंस को आप कीजिएगा कि उसको पहले ही आप मार्क कर लें। अगर वाई अदरवाइज क्या होता है कि आप जब
कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पर बहुत ज्यादा हड़बड़ी होती है, तो आप क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ नहीं पाते, या कई बार जो होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो शायद उन ऑप्शंस को टिक ना कर पाए। तो बहुत अच्छे से जो क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है, आपने वो टिक करना है। जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है वो रिव्यू कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चंस में जिनमें डाउट है, आप रिव्यू करना चाहते हो बाद में टाइम लेकर के, तो उनके किसी भी ऑप्शन को आप मार्क कीजिएगा, और फिर आप उसको रिव्यू के लिए डालिएगा, ताकि अगर आप उसको रिव्यू नहीं भी कर पाए तो वो आपका ऑप्शन जो है वो एटलीस्ट काउंट हो जाएगा। आगे, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने बहुत जल्दी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया, लाइक 70-80 मिनट्स में उन्होंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया। अब बाहर आने को तो मिलेगा नहीं, बैठ करके क्या करें, रिव्यू वाले क्वेश्चंस भी कर लिए, अब वो क्या करते हैं, फिर से अपना पेपर पढ़ना चालू करते हैं, और पेपर पढ़ने के बाद क्या करते हैं, वो ऑप्शन चेंज करने लग जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स इसलिए कट जाते हैं कि वो लास्ट मोमेंट पर अपना ऑप्शन चेंज कर देते हैं। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड में जब आप पहली बार किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको आंसर पता होता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, लेकिन जब आप उसमें ज्यादा ध्यान देते हो, बहुत ज्यादा सोचने लगते हो, तो हो सकता है कि आप अपना आंसर चेंज कर लो, और जब अपना आंसर आप चेंज करते हो तो हो सकता है कि पहला वाला जो आपका ऑप्शन था वो सही था, और आपने आंसर चेंज करने के चक्कर में अपने कुछ मार्क्स कम कर लिए। तो ये जो गलतियां होती है, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन चेंज करना चाहिए, तो आप तभी चेंज करिए जब आप 100% श्योर है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अदरवाइज आपको लगता है कि आप डिलेमा में हो, आपको नहीं पता कि इसका सही ऑप्शन क्या है, तो जो पहली बार में आपको लगता है कि ये आंसर सही है, वही आप ऑप्शन मार्क करिएगा। उसके अलावा अपने आंसर्स बहुत चेंज मत करना, ठीक है? और बहुत ज्यादा पड़ोसियों से पूछने की, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आराम से जाइएगा, 2 घंटे का टाइम है आपके पास, 120 मिनट्स है आपके पास, इजीली आप अपने एग्जाम को रख सकते हैं। और ध्यान से सारे ही क्वेश्चन को पढ़ना है, उनके सारे ही ऑप्शन पढ़ना है, कितना ही इजी क्वेश्चन हो, कम से कम ये मेक श्योर कीजिएगा कि आप उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ पाए। और जो रिपीट हुए क्वेश्चन है, उनको भी आपको फिर से, मैं वही बोल रहा हूं कि भले ही आपका किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, आपको आता है, तो भी एटलीस्ट 2 बार आपको पढ़ना है। इन सारी चीजों को देखना है कि पूछना क्या चाह रहे हैं, क्या पूछा गया है आपसे, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। और आखिरी में, कि आपका जो एग्जाम है, ये अब कुछ 4-5 दिन के बाद है, एग्जाम होने वाला है। बहुत बहुत आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये 4-5 दिन ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई ना कर पाए, या कुछ ऐसा ना हो जाए कि लास्ट मोमेंट पर आप पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर लें, और हो सकता है कि आपको याद ही ना रहे। इन सारी चीजों को अवॉइड करना है, रिलैक्स होकर के पढ़ाई करनी है। आप जाइए एग्जाम देने, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।